विकी बाद आपका स्वागत है। कोटा का रुख करते मेरे सहयोगी भंवर चारण सांसद ओम बिरला से बात कर रहे हैं। और ग्राम सभा का सुझाव लेने के बाद उस गांव की विकास की योजनाएं बनती हैं, लेकिन ग्राम सभाएं ठीक से चलें, उसमें जनता की भागीदारी हो और जो उनके फैसले और निर्णय लिए जाते हैं उन फैसले और निर्णय को न जिला प्रशासन बदल सकता न राज्य सरकार बदल सकती है। इसलिए ग्राम सभाओं के फैसले के आधार पर विकास हो जिसमें जनभागीदारी हो, ताकि हमारा लोकतंत्र सशक्त और मजबूत होगा। इस दिशा के अंदर हम देश की सभी ग्राम पंचायतों के अंदर लोकतंत्र सशक्त मजबूत है, उसको एक दिशा देने की आवश्यकता है ताकि जनभागीदारी के आधार पर गांव के विकास का एक मॉडल तैयार हो सके। कल आप प्रबुद्धजनों से भी मिले, पंचायत समिति के निर्वाचित से मुलाकात आपने की, तो किस तरह का फीडबैक आपको मिला है? निश्चित रूप से मैंने कल पंचायत समिति में आग्रह किया कि अपनी अपनी पंचायत समिति में एक व्यापक कार्य योजना बनानी चाहिए कि जो गांव सबसे पिछड़ा हुआ है विकास की दृष्टि से, उसको हम विकास वाले गांव के समकक्ष कैसे ला सकते हैं। अगर पंचायत समिति सभी ग्राम पंचायतों से मिलकर ये योजना बनाती है और जो पिछड़ा गांव है उसको अग्रिम पंक्ति विकास के गांव के समकक्ष जो कमी है वो पंचायत करे, विधायक से चर्चा करे, सांसद से चर्चा करे, एक सामूहिक प्रयास से उस गांव की मूलभूत सुविधाओं का विकास हो सके और विकास की दृष्टि में समकक्ष खड़ा हो सके। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि जो अति पिछड़े जिले हैं उन अति पिछड़े जिलों को विकास के समकक्ष जिलों के आधार पर खड़ा करना, यही मॉडल हमें ग्राम पंचायत गांव पर भी लागू करना पड़ेगा। गांव के इस मॉडल को हम लागू करेंगे, जो गांव पिछड़ा हुआ है उस पिछड़े गांव को अग्रिम पंक्ति के जो विकास का गांव उसके समकक्ष खड़ा करते हैं, उसमें जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए वहाँ कैंप लगाएंगे, अधिकारियों को वहाँ बिठाएंगे और वहाँ सभी व्यापक योजना बनाएंगे ताकि संपूर्ण गांव विकास की दृष्टि से आगे की ओर आ सके। यानी ये माना जाए सर कि कोटा में आगामी दिनों में पंचायती राज को लेकर, ग्राम स्वराज को लेकर नवाचार देखने को मिल सकते हैं। ग्राम सभा को लेकर केवल कोटा बूंदी में नहीं, हमारी प्रयास है कि देश की संसद और विधानसभाएं मिलकर किस तरीके से प्रदेशों के अंदर, देश के अंदर लोकतंत्र सशक्त मजबूत होने की दिशा में काम कर सके। इस दिशा के हमने, जब हम केवड़िया गुजरात में बैठे थे तब भी हमारी चर्चा हुई थी कि किस तरीके से हम संविधान को जाने अभियान चलाएं, किस तरीके से लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करने के लिए व्यापक अभियान चलाएं और इसके लिए राज्य की विधानसभाएं वहाँ की सरकारों से, विधायकों से चर्चा करके इसकी योजना बनाएगी। उसका एक ब्लूप्रिंट हम प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में इसकी पहली शुरुआत करेंगे, उसके बाद अन्य राज्यों के अंदर इसकी शुरुआत करेंगे। सर, आस्था का प्रतीक राम मंदिर और दूसरा विश्वास का प्रतीक संसद भवन, तो सर नए संसद भवन के बारे में क्या कहेंगे? नया संसद भवन का शिलान्यास हुआ है, भूमि पूजन हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार है। जैसे ही निर्णय आएगा मुझे आशा है कि देश के न्याय संगत तरीके से जो भी निर्णय आएगा उसके आधार पर कार्य योजना बनाएंगे। सर, जैसे अभी छात्र काफ़ी परेशान हैं, तो सर जो शैक्षणिक संस्थान हैं इनको खोलने पे सर क्या विचार किया जा रहा है आपकी सरकार के द्वारा? शैक्षणिक संस्थाएं खोलने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को एक गाइडलाइन जारी की है कि अपने अपने राज्य अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार एक गाइडलाइन बनाए और उसके आधार पर शैक्षणिक संस्थाएं शुरू करें। सर, जो आप संसद भवन चलाते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे सर? जो कोटा से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आप सुन रहे थे, जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी कि पंचायत समितियों को किस तरीके से आगे आते हुए ये सुनिश्चित करना है कि जो पिछड़े हुए गांव हैं उनको विकसित गांवों की तुलना में आगे लाकर खड़ा किया जाए।